चुनाव में ज्यादातर कैंडिडेट इस बात को लेकर चर्चाओं में रहते हैं कि सामने वाली पार्टी ने उनको टिकट दिया इस सीट से। इस बात को लेकर वे काफी लंबे वक्त तक चर्चाओं में रहते हैं। पवन सिंह भी कुछ इसी चर्चा का विषय बने ही थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उन्होंने चर्चाओं का रुख मोड़ दिया जब उन्होंने भाजपा की आसनसोल से मिली टिकट को वापस लौटाने का फैसला किया। उससे कुछ क्षण पहले यानी कुछ ही घंटों पहले आसनसोल से टिकट मिलने पर पवन सिंह ने इतनी खुशी जताई थी कि बजरंगबली जी के आगे माथा टेक कर हाथ भी जोड़े थे, यानी मानो खुशी का ठिकाना नहीं था। यहाँ तक कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया था, जहां एक पोस्टर बनाया हुआ था बाकायदा, जो कि नेताओं के बनते ही हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शीर्ष नेतृत्व को दिल से धन्यवाद, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम बीजेपी के नेताओं को टैग किया हुआ था। उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन, चंदन व अभिनंदन करते हैं, पवन सिंह। लेकिन जैसे ये पोस्ट हुआ उसके अगले ही दिन कुछ ही घंटों बाद पवन सिंह लिखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। गौर करें, शुरुआती दोनों पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है, लेकिन अब पवन सिंह का कुछ ही दिनों बाद एक नया पोस्ट सामने आया, जहां उन्होंने लिखा कि मैं अपने समाज, जनता, जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। आप सभी का आशीर्वाद एवं सहयोग अपेक्षित है। जय माता दी। गौर करने वाली बात यह है कि शुरुआती दो पोस्ट में या इससे पहले भी जितनी पोस्ट राजनीतिक रूप से थी, उसमें भाजपा के किसी न किसी नेता को या तो टैग किया था या तो भाजपा की जानकारी थी। अब भाजपा से जुड़े तमाम पोस्ट चर्चाओं का विषय है और इस पोस्ट की भी खासी चर्चा हो रही है कि बीजेपी ने तो अपना काम किया। अगर पवन सिंह बीजेपी के साथ जुड़े थे तो पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन टिकट लौटा दिया तो उसमें बीजेपी की गलती नहीं। अब बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये चर्चाओं का विषय है। क्या पवन सिंह पार्टी और सीट दोनों बदलेंगे? जी हां, आप सभी को बता दें कि इस बात की भी चर्चा है कि पवन सिंह को आरजेडी अपने ही चुनावी कहीं ना कहीं दल से आगे उतारना चाहती है आरा लोकसभा सीट पर, जबकि आरा लोकसभा सीट पर पहले ही समीकरण साफ कर दिए हैं बीजेपी नेता ने। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, यानी पवन सिंह के आरा सीट से बीजेपी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कोई भी अभी तक चिंतन मंथन नजर नहीं आ रहा। जब पवन सिंह ने टिकट वापस लौटाई थी तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात करी थी, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐलान नहीं हुआ। अब खबरें हैं कि या तो पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या आरजेडी में शामिल होकर महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि अगर पोस्ट में बीजेपी के द्वारा उनको फिर से टिकट मिलने के आसार होते तो कहीं ना कहीं उनका जिक्र किया होता, लेकिन इसमें बीजेपी का कहीं जिक्र नहीं किया, ना ही जिक्र आरजेडी का किया। तो क्या ये समझा जाए कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर आरजेडी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे? अब देखते हैं कि पवन सिंह का फैसला क्या रहता है चुनावी माहौल को लेकर। पवन सिंह वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरा फैन बताए जाते हैं, उनके नेतृत्व को काफी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस बार पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने पोस्ट में जिक्र कर रखा है, लेकिन किस सीट और किस पार्टी के टिकट से, इस बात का इस बार जिक्र नहीं किया है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।